नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक माँ ने अपने ही एक माह के बच्चे की बेरहमी से कर दी हत्या। माँ अगर शब्द की बात करें, प्रेम, त्याग और ममता का प्रतीक है, पर कहीं ना कहीं पूरी ममता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस माँ ने। आखिर क्या माँ ऐसी होती है? वो माँ जो अपने आप को भूखा रखकर अपने बच्चों का पेट पालती है, वो माँ अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती है, मन मारती है, अपने बच्चों के लिए त्याग करती हैं। पर आज उसी माँ ने एक ऐसा घटना को अंजाम दिया कि ममता शर्मसार हो गई। क्या कसूर था उस एक माह के बच्चे का जिसे माँ ने बेरहमी से कत्ल कर दिया? पूरी खबर क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। माँ ने कबूला है कि मैंने ही अपने एक माँ के बच्चे की हत्या की है। पहले ब्लेड से रेता एक माँ के बेटे का गला, मरा नहीं तो पटक पटक कर जमीन पर उसकी जान ले ली। बताना चाहेंगे, पुलिस ने आरोपी मां को अदालत में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपी का नाम जो है, उसने बताया है कि पति बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रहा था। हरियाणा के यमुनानगर में एक माह के नवजात बच्चे को मौत के घाट उतारने वाली उसकी मां, बताना चाहेंगे, शिवापुरी बी कॉलोनी की रहने वाली थाना गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार उसे किया है। रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे एक दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस को महिला से वह ब्लेड भी बरामद करना है जिसके चलते जिस ब्लेड से उसने उस एक माह के बच्चे की जान ले ली। बताना चाहेंगे आपको कि वहीं पर अगर बात करें कि पुलिस को महिला ने वह ब्लेड भी बरामद करना है जिससे एक माह के बच्चे को रेदा था। वहीं अगर बात करें, उस महिला का नाम कोमल है, को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वह कह रही है कि उसने गुस्से में इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसके बेटे का कोई कसूर नहीं था। वह अपने किए पर भगवान व बच्चे से क्षमा मांग रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कोमल पर उसका पति शक करता था जब वो गर्भवती थी और जब उसने एक माँ के उस बच्चे को, नवजात बच्चे को जन्म दिया था। यानी कलह और शक किस कदर तक आपको जुर्म करने पर मजबूर कर देता है, ये उसकी मिसाल है। और वाकई अफसोस होता और शर्म आती है कि माँ ऐसी होती जिस माँ ने 9 महीने कोख में डाला, कोख में रखा उसे और उसे जिंदगी दी। पति के शक करने पर उस माँ ने उस मासूम को, अभी उसने 1 महीना ही हुआ था, उस दुनिया भी नहीं पूरी तरह से देखी थी, उसकी जान ले ली। कोमल का आरोप है कि पति सुमित कुमार उसे अपना मानने से इनकार कर दिया था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जब कोमल गर्भवती हुई तो वह उस दौरान अपने मायके में चली गई थी। मायके से ससुराल आकर जब कोमल ने अपने गर्भवती होने की बात बताई तो पति उस पर गुस्सा होने लगा और साथ ही साथ वह बच्चे को अपना मन मानने से इनकार करने लगा। कोमल ने पुलिस को बताया कि इसी बात को लेकर पति उसे बार बार ताने मारता रहा, जिसकी वजह से हर वक्त कोमल परेशान रहने लगी। परेशानी की वजह से ही उसके बेटे का जन्म 8 माह में ही हो गया। और साथ ही साथ कोमल ने पुलिस को ये भी बताया कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो भी उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत बुरे भले ताने मारे। 2 मार्च को कोमल ने नागरिक अस्पताल में लड़के को जन्म दिया। 8 माह में डिलीवरी होने के कारण बच्चा कमजोर था, इसलिए उसे निको वार्ड में रखा गया। 24 मार्च को बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिली और वह उसे लेकर घर चले गए, परंतु बच्चे को अपनाने व ताने मारने का सिलसिला लगातार जारी रहा। पुलिस के अनुसार कोमल इस बात से बहुत गुस्सा थी। 1 अप्रैल की रात जब वह पति व बेटे के साथ कमरे में सो रही थी, वह आधी रात को उठी। उसने ब्लेड से एक माह के बच्चे का गला काट दिया, परंतु बच्चा मरा नहीं। इसके लिए उसने बच्चे की जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसे कपड़े की गठरी में बांध कर रख दिया। 2 अप्रैल को सुमित उठा तो उसमें बच्चा मृत मिला। परिजनों ने उसे शमशान घाट में दफना दिया था। बाद में सुमित को पता चला कि कोमल ने ही बेटे की हत्या की है। उसने 4 अप्रैल को थाना गांधीनगर में कोमल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोमल को नवजात बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया गया और मामले की जांच आगे जारी है। यानी खुद सोचिए किस मानसिक तनाव से वो गर्भवती महिला गुजर रही होगी जब उसके बच्चे पेट में, कोख में एक नवजात, यानी कि एक बच्चा, एक नन्ही जान पल रही थी कि पति के शक की वजह से, पति के क्लेह की वजह से पत्नी तो जेल में गई, पर वहीं पर नवजात शिशु की भी जान चली गई। यानी कहीं ना कहीं कहेंगे शक ऐसी चीज होती है जो बड़े बड़े घर तबाह व बर्बाद कर देती है।
बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान है, पर उस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं भांपता, ना ही कोई जानने की कोशिश करता। तो छोटी सी बात को बड़ा बना दिया गया। और जिस तरह से लगातार कोमल जब गर्भवती थी, उसने कहा कि मेरा पति लगातार परेशान करता था, उसे ताने मारता था, और जिसके वजह से वो गर्भवती होने के बावजूद परेशान रहती थी। और उसके बाद 8वें महीने में भी उसकी डिलीवरी होती है, और जब डिलीवरी होती है बच्चा कमज़ोर होता है, 1 महीने तक वो निको वार्ड में रहते हैं। उसके बाद जब वो घर जाते हैं, वही पति द्वारा, उसके ससुराल द्वारा उसे ताने मारने का सिलसिला जारी रहता है, और बच्चे को अपनाने से साफ तौर पर मना कर देते हैं। पर माँ क्या ऐसी होती है, चाहे हालात कैसे भी हों, कैसे भी दुखी हालात क्यों ना हो, कैसे परेशानी वाली हालात क्यों ना, माँ कभी भी इस तरह के कदम नहीं उठाती। यानी उस एक माँ के बच्चे का, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा और उसे अपने ही हाथों में मौत के घाट उतार दिया, बड़े अफसोस की बात है। और ख़ास करके उस पति के लिए भी, कि कम से कम सच को जानिए तो सही। इसीलिए कहते हैं कि शक बड़े बड़े घर तबाह करता है। शक ऐसा कीड़ा है, अगर एक बार दिमाग में घुस जाए तो वो तबाही की तरफ लेकर जाता है, जिस तरह कोमल और उसके पति ने किया। कहीं ना कहीं दोषी उसका पति भी है बराबर का। कोमल ने जिस बच्चे की हत्या की, वो बच्चा तो उसके पति का भी था, पर यह ज़रूर था कि जानने की कोशिश किए बिना ही कोमल को लगातार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। पर कोमल ने उसी प्रताड़ना के चलते इतना बड़ा गुनाह कि ममता को शर्मसार कर देने वाली हरकत कर दी। फिलहाल ज़रूर कहेंगे एक दुखद समाचार है उस बच्चे के लिए जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, जिसे एक माँ हुए थे, दुनिया में आए हुए माँ ने ही उस बच्चे की, एक माँ के बच्चे की, यानी कि बेरहमी से कत्ल कर दिया। हम प्रार्थना करेंगे उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।